इसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक का नाम है AB, दूसरे का नाम है CD। इसको एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन EF काट रही है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2, 3, 4। हमें बताना है कि एंगल 1 का नाम क्या होगा। एंगल 1 का नाम क्या होगा? तो एंगल 1 का नाम होगा, देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है और इधर की ओर एंगल 1 जा रहा है, तो नाम हो जाएगा एंगल 1 का एंगल EG और B। अब बताना है एंगल 2 का नाम। तो एंगल 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ से CHG, देखिए ऐसा एंगल बन रहा है ना, तो लिख देंगे इसका एंगल CHG। तीसरा एंगल 3 का नाम बताना है। एंगल 3 का नाम हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आ रहा है लाइन हमारा और यहाँ पर एंगल यहाँ बन रहा है, तो लिख देंगे एंगल DHF। और चौथा एंगल हमें बताना है, चौथा एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, ये ऐसे आकर ऐसे बन रहा है, तो लिख देंगे एंगल AGH। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, उसके इंटीरियर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक्सटीरियर में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, और उसके इस फिगर के ऊपर लाइन देखिए इंटीरियर मतलब आपकी भाषा में अंदर या आंतरिक भी होता है। आंतरिक इंटीरियर हो गया। उसके बाद एक्सटीरियर, आपस में बात नहीं करेंगे। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर या बाहरी, और लाई का मतलब होता है पर। लाई का मतलब होता है, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मैं अभी उनको पढ़ाने के बाद मैं बताता हूँ फिर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो एंगल है AOB, इसके अंदर में कौन कौन पॉइंट्स हैं? एंगल AOB के अंदर में पॉइंट AOB, इसके अंदर में कौन कौन है? E है और F है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बाहर में कौन है, तो बाहर में कौन है? मुझे दिखाई दे रहा है C और D। और EOB के ऊपर कौन कौन है? देखिए यहाँ पर दिया है, G दिया है और H दिया है। लाई का मतलब बताए है ना, इसके ऊपर कौन है? तो G है और H है। यही पॉइंट होंगे हमारे। ठीक है।